हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। हमारी थ्योरम रहेगी डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ये फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट काफ़ी ईजी है। हमने लिखा है इफ एफ ऑफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड बी ए एनी पॉइंट लाई इन सी। और तब ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, या इसे फिर कह सकते हैं कॉची डेरिवेटिव फार्मूला। तो इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। और किस प्रकार से प्रूफ करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखा इफ एफ ऑफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन। जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो हमारा एनालिटिक फंक्शन है एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी पर, एंड बी ए एनी पॉइंट लाइन सी। ये हमारा कॉची डेरिवेटिव फार्मूला, यही हमें प्रूव करके दिखाना है। फिर प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में हमने लिखा इफ एफ ऑफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। जो एफ ऑफ जेड है एनालिटिक फंक्शन होगा एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी पर लेट बी ए एनी पॉइंट ए प्लस का एच बी ए नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए। अब फिर हमने कोई एक पॉइंट लेट कर लिया है ए प्लस का एच जो नेबरहुड पॉइंट होगा ए का। देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तब हम इसे कॉची इंटीग्रल फार्मूला से प्रूफ करेंगे। तो ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला इससे पहले वाली वीडियो में प्रूफ करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमारा क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए और डी जेड। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसका यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसी प्रकार से जो हमने नेबरहुड पॉइंट लिया है ए प्लस का एच, उसके लिए लिख लेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो एफ ए प्लस का एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी और एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए करते थे। यहाँ ए प्लस का एच है तो जेड माइनस का ए और माइनस एच हो जाएगा और डी जेड। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसे और आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1/2। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फंक्शन ए प्लस का एच और माइनस का, इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं तो फंक्शन ए इक्वल टू इसी प्रकार से इधर 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए और माइनस का एच और डी जेड, और माइनस का फिर 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड। इम्प्लाइज करके लिखेंगे, यहाँ देखेंगे फंक्शन ए प्लस का एच माइनस का फंक्शन ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन, यहाँ से जेड माइनस ए कॉमन ले लेंगे। तो जेड माइनस ए जब हम कॉमन लेंगे तो इधर हमारा 1 बचा और माइनस का इधर एच अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड, और फिर माइनस का 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर तो हमारा सेम रहेगा, फंक्शन ए प्लस का एच और माइनस का फंक्शन ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए। और इसको हम ऊपर ले आएंगे तो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर -1 हो जाएगी और डी जेड, माइनस का 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से अब देखेंगे हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो उससे कॉमन ले लेंगे, तो इधर इम्प्लाइज करके लिखेंगे फंक्शन ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 1/2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। और यहाँ से देखेंगे तो हमें कॉमन मिल रहा है, ये हमारा कॉमन हो गया, इधर भी है, तो यहाँ हमारा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर -1 और फिर माइनस का ये पूरा हमारा कॉमन भी चला गया, तो -1 ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है और फिर इधर डी जेड। तो इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ देखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन बन रहा है, तो उस एक्सपेंशन के अनुसार इसे ओपन कर लेंगे। तो इधर तो हमारा सेम रहेगा, फंक्शन ए प्लस का एच माइनस का फंक्शन ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। और यहाँ ये हमारा एक्सपेंशन बन रहा है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का एक्स होता है तो एच अपॉन जेड माइनस ए, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एच अपॉन यानी एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और फिर -1 ब्रैकेट क्लोज और डी जेड। तो यहाँ से देखेंगे 1 से -1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अब एच हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे फंक्शन ए प्लस का एच माइनस का फंक्शन ए इक्वल टू एच हम कॉमन ले लेंगे, तो एच अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी फंक्शन जेड अपॉन जेड माइनस ए। ब्रैकेट में हमारे पास 1/जेड माइनस ए प्लस का एच हमारा कॉमन चला गया, तो एक एच बचा, एच अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से टर्म आते रहेंगे और डी जेड। तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, इसे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखेंगे एच को हम इस साइड ले आएंगे, तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे फंक्शन ए प्लस का एच माइनस का फंक्शन ए, और अपॉन में एच आएगा, तो अपॉन में एच इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और ब्रैकेट में हमारा 1/जेड माइनस ए प्लस का एच अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता रहेगा और डी जेड। अब यहाँ से हम लिमिट टेक कर लेंगे, तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन ए प्लस का एच और माइनस का फंक्शन ए अपॉन में एच इक्वल टू, इधर भी लिमिट टेक करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए। ब्रैकेट में हमारा चल रहा है 1/जेड माइनस ए प्लस का एच अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज और डी जेड। तो यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हमारा पूरा फंक्शन हो जाएगा एफ डैश ए, और इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ तक हमारा एच नहीं आ रहा, तो 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टर्म हमारा 0 आएगा। तो इससे नेक्स्ट जो टर्म आएंगे वो सारे 0 आएंगे, तो हमारा डी जेड। अब यही फ्रेंड्स हमें प्रूव करके दिखाना था। यही हमारा होता है कॉचीज डेरिवेटिव फार्मूला, या फिर इसे कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन।
तो इस प्रकार से इस थ्योरम का ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।